अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एफएससी एंटरटेनमेंट। नया फार्म खुला है पड़गा में, हमजा भाई चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। हमजा भाई नाम रखा है गॉडफादर फार्म, वेरी यूनिक नेम। किसने सजेस्ट किया नाम एंड व्हाई गॉडफादर? गॉडफादर पे हम लोग ने खुद भी सोचे थे, एक टाइम से था क्या नाम रखेंगे क्या नाम रखेंगे, बहुत सारे सजेशन है। फिर ये एक नाम हम लोग को ज़्यादा सूट लगा तो लोग रख दिए गॉडफादर फार्म, और कहीं पे देखे भी नहीं थे ये नाम का फार्म। राइट राइट। सो 3 लोग चला रहे हैं। चला रहा फतेह जैसे मैं और जाफर भाई है मेन के अंदर, ये कौसर सैयद भाई कम जाफर, दिन अभी। हमजा भाई एंड देयर इज वन मोर गाय ना, क्या नाम है उनका? कौसर। कौसर भाई, ठीक है। 3 लोग चला रहे हैं। ये है पलाई रेट 3,500 अंडुल का, 3,200 खस्सी का, और 2,800 रुपये जो है फीमेल, 3,500 रुपये मेंढो का, 3,000 बैंटम सिंह, 11,000 रुपये फॉर भराई। ओके। भराई कौन करेगा? भराई फतेह मैं करूँगा। और वन टाइम वैक्सीनेशन चार्ज ऑफ 1,000, लेकिन यहाँ से कोई लेता है तो उसका वैक्सीनेशन चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। और जो आपने बोला 30 किलो के अंडर अगर बकरा रहेगा तो उनका ये छोटा, यस 3,000 रुपीज़ पर। तो लेकिन आपके बैंटम सिंह तो 30 किलो के ऊपर हो जाते, तो 3,000 में आप कैसे पालोगे? हो जाता हूँ बैंटम सिंह का फतेह कैसे मालूम, उन लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, बाल है ये है तो और ज़्यादा पैसा देना चाहिए ना फिर तो। अभी फतेह इतना रखा हो, बाद में बढ़ा लूँगा। अभी स्टार्टिंग है, नया नया फार्म है, इसके लिए पैसा कम रखा हूँ। है कोई बैंटम सिंह है, देखें कितना मेंटेन। अभी आने वाला है, एक आया सिंह के आया है वीडियो, अभी तक आया नहीं। बैंड्रा के अंदर है, वसीम भाई करके। अच्छा, नए फार्मर्स को क्या क्या चैलेंजेस, जो पलाई का फार्म खोल रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं हमजा भाई? फत भाई नए चैलेंजेस तो कैसा है कि फत भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना काम किया हूँ ना, तो मेरे को एक एक चीज़ बारीकी मालूम थी कि मतलब कैसा है कि बकरों के रिलेटेड, फार्म के रिलेटेड, पानी के, मतलब जो भी चीज़ है XYZ, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दिक्कत नहीं आई है। मेन तो भी कैसे कि फत भाई पलाई का सेटअप है, तो वी आर ट्राइंग टू ट्रेड द गोट्स सो दैट वी कैन कन्वर्ट देम इनटू पलाई। हम लोग ने मेन ट्रेडिंग के अंदर हाथ ही इसके लिए डाले। कितना है अपने फार्म की कैपेसिटी, क्या है कैपेसिटी फत भाई 350। और ये पडगा टोल नाका पे तबेला के बिल्कुल पहले है? बिल्कुल पहले। तबेला के बाद, तबेला के बाजू में जो लेन है ना, उसी के वही गांव के अंदर, तबेला के एकदम बिहाइंड। तबेला के बाद पहली गली जो आती है राइट साइड, उसी में है अर्जुली गांव। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि अब कितने बकरे आ सकते हैं पलाई पर एट द मोमेंट? 350। और केजेस कितने हैं? 110 केजी। और बाकी सब खस्सी की जगह है? 200 खस्सी की जगह है, और बाकी एक्सोटिक और इनके लिए जो भराई के बकरे ना। क्योंकि आप इतनी जगह काम कर चुके हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड लॉट ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स। यस। तो हैव यू बीन कॉन्टैक्टिंग द क्लाइंट्स डायरेक्टली कि भाई मेरे पास बकरे रखो? नहीं फतेह, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा अभी तक तो ऐसा भी नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा कैसे फतेह मालूम कि आई एम, जो मैं आपके जरिए जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मेरा वही है कि मैं किसी को फ़ोन करके नहीं बोलूँ कि मेरे पास बकरे रखो। राइट। अगर सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर काबिलियत है, मैं उनके बकरे संभाल सकता हूँ, उनके बकरे का ख्याल रख सकता हूँ, तो वो भेजे। क्योंकि अभी फतेह भाई बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं है कि अभी समझ लो फतेह भाई कि हर 10 लेकिन लोग, अभी मैं मोहम्मद भाई का वीडियो बना रहा था और जयंत गावड़े का भी बनाया था और बहुत लोग का बना चुका हूँ, दे स्ट्रगल टू गेट पलाई ऑन टाइम। यस। हाउ विल यू मैनेज अगर उतने बकरे नहीं आए पलाई पे? समझो 400, 500, 1000, 1,500 बकरे वाले मैनेज कर लेते हैं। यस। बट जिनके पास 100-150 बकरे ही रहेंगे पलाई पर, वो लोग कैसे मैनेज करेंगे? मेरा मैनेज हो रहा है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ साथ में कर रहा हूँ। आई एम डूइंग ट्रेडिंग ऑल्सो एंड आई एम डूइंग पलाई ऑल्सो। अच्छा, आई हैव गॉट 2 बिजनेसेस इन द सेम सेटअप। वेरी गुड। मेरा कैसा है कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ मैनेज हो जाती है। ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है, नए नए फार्मर लोग हैं, ट्रेडिंग तो करो ही करो। और दूसरा फल भाई ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि हम लोग एक एक चीज़ चॉइस करके लाते हैं कि बकरे के अंदर कितना पोटेंशियल है, तो उसके अंदर हम लोग को थोड़ी चीज़, अभी एकदम हम लोग 100% एक्यूरेसी पे नहीं रहते कि बनेगा ही, लेकिन उसमें एक चांस रहता है कि हाँ भाई ये बकरा बन सकता है, इसको खरीद लो, सामने वाले को दो, तो इंशाल्लाह उसको भी चीज़ फलेगी। द बेस्ट पार्ट इज ट्रेडिंग के लिए जगह चाहिए एंड यू हैव द प्लेस, है ना, व्हाई नॉट डू ट्रेडिंग? लेकिन कैसा है कि फत भाई हम लोग अभी जो बकरे सब खरीदे हैं ना, ये सब बकरे हम लोग परचेज कर लिए। उसके बाद हमारा एक फार्म है बूंदी के अंदर, तो हमारे एक भाई है वहीं के, दोस्त यारी के अंदर, तो हम लोग उनके फार्म पे भेज देते हैं। तो वहाँ पे बकरे आराम से वहाँ सुकून से रहते हैं, उन लोग को खाना पीना टाइम पे मिलता है, लोग वहाँ पे भी थोड़ा रिलीव हो जाते हैं। बट लोग कहते हैं अगर हम पलाई पे बकरे देंगे यहाँ पे और आपका ट्रेडिंग का काम है, बीमारियां लेके आएगा नया नया जानवर, तो अभी फायदा बकरे कम है ना, तो मेरे पास 2 सेक्शन है। तो एक के अंदर मैं ट्रेडिंग के बकरे रख रहा हूँ। ये जो सेक्शन है ये ट्रेडिंग का है? यस, है ना। एक के अंदर ट्रेडिंग के बकरे रख रहा हूँ, और एक सेक्शन जो है उसके अंदर पलाई के बकरे। ओके। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे ट्रेडिंग रहेगी पूरी। और फात भाई ट्रेडिंग के अंदर जो बकरे बीमारी लाते हैं ना, मोस्टली वो बकरे कैसे होते हैं कि जो दूसरी गाड़ियों में आ गए, जो बीमार बकरों के साथ आए। मेरे बकरे जो आते हैं मेरी पर्सनल करीबी गाड़ी के अंदर आते हैं, मेरी गाड़ी में किसी और का बकरा नहीं चलता है। खाली 2 बकरे चढ़े थे, एक बकरा एमडी पे, एक बकरा एमडी पे गया, एक बकरा शाहरुख भाई के पास गया, क्योंकि जो फार्म पे हम लोग बकरे रखते हैं ना, उन्होंने वो बकरे सेल आउट किए थे। ओके, चलिए हम, तो उसमें कैसा बात है, बीमारी हम लोग साथ में लेके नहीं आते। अभी आदमी साथ में बीमार बकरा लाएगा तो वो बीमारी फैलेगी। तो अभी आप देख सकते हो सब बकरे आपके सामने है, लेकिन एक भी बकरा आपको नरम दिख रहा है। तो मैंने वो जो कट्टू माल में आते हैं उसके अंदर जो दूसरी गाड़ी आती है ना 100 बकरे की, हमने इनकी वीडियो बना चुकी है, बट सिर्फ फटाफट दांत और प्राइस बता दो। फत भाई ये बकरा 4 दांत पे फ्रेश, ओके, एंड वी आर आस्किंग
28,000. This is 2 दांत 30 बाय 36 हाइट है इसकी। Yes. एंड कितना है 49 kg 49 kg है। ये भी तकरीबन वही आसपास के वेट का है। 37 हाइट है और अभी 2 दांत लगाया है इसने। इसका मांग रहे हैं हम 35,000 रुपीज़। ये है 22,000 रुपये का Yes, अदन बच्चा है फत मालवा भाई, बकरा। okay, 4 महीना इसका लेगा, आप बात कर मांग लेंगे। रहे हो 50,000 रुपये, राइट? 55,000। 55,000 रुपये। ये वाले कोटे का कितना मांग रहे हो? इसका फत भाई वी आस्किंग 32,000। कितने दांत पे है ये? 4 दांत फ्रेश। ठीक है। ये वाले कोटे का कितना मांग रहे हो? इसका फत भाई वी आस्किंग 30,000। रिमेंबर द प्राइस ना, वरना पब्लिक कंपेयर करेगी। कर रहे ना फत भाई, गलती से इंसान से होती है, बंदा बशर है, भूल चूक का ये मालिक वाला है। ये वाला 23,000 फत भाई। 23,000 रुपीज़। इसका 42,000 रुपीज़। उसका कितना बोला था आपने? 35 ना? 37,000। 37,000 रुपीज़। बहुत मेंटल है वो। ये वाले का कितना? 40,000 रुपीज़। 40,000। ये बहुत खूबसूरत है। 32,000 रुपीज़। 32,000। ये फत भाई बहुत अच्छा बनेगा, बाल वगैरह चेहरा वगैरह बहुत अच्छे इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह 32,000। और वो वाला 50,000 मांग रहे हैं। फ्रेश तीसरा दांत तीसरा लगा दांत रहा निकाल रहा है फत और भाई। ये वाला है 8 दांत कर चुका है। हल्का सा सिंग में क्रैक लाया, लेकिन अच्छा बकरा है क्रैक नहीं फत भाई, उसकी जो टिप है ना वो टिप ही टूटी है ऐसे, मतलब क्रैक वगैरह कुछ में सिंग उसकी एकदम इंटैक्ट है जड़ की तरफ। क्रैक नहीं है, खाली टिप दी है। यस टिकल टिप कितना मांग रहे हैं घस लेते फत भाई कहीं भी। आस्किंग 40,000। 40,000 रुपीज़। ये वाले मेंटल का कितना मांग रहे हैं हम? 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़। और ये वाला 16,000 रुपये। 16,000 रुपये का ये बकरा है। और ये वाला 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़। अबे ये वाला बाजू वाला बाजू वाला 22,000 रुपीज़। व्हाट अबाउट दिस वन? 22,000। ये सारे अदंती है ना मोस्टली? ये सब अदंत फत भाई लाइन के अंदर। ये 2 दांत पे है। और ये वही वो वाला 2 दांत पे। 16,000 22,000 16 20 22 22 25 27 22 ये सबसे बेस्ट लगा। ये 25 22,000 रुपये का मालवा बकरा क्या कमान है। और वो 25। ठीक है। ये ये एक दांत पे फत भाई बकरा माशाल्लाह 8 बहुत रुबाबदार गरम बकरा 8 दांत पे। एक दांत। अच्छा पहला दांत जस्ट लगा वन। है। बच्चा ही है अभी भी। हाँ। कितना मांग रहे हैं हम इसका? 35,000। 35,000 रुपीज़। ये वाले का कितना बोला आपने? 25,000। 25,000। ये वाला फत भाई अदंत हमजा भाई इसके कितना मांग रहे हैं हम? 25,000 फत भाई। 25,000। ये वाले का 30,000 रुपीज़। 30,000। तो ये हमारा ट्रेडिंग का सेटअप है। और 2 केज वो रखे हुए हैं। वो फत भाई थे एक्स्ट्रा तो मैंने बनवा लिया, पाइप वगैरह तबेला था क्या पहले? हाँ। ओके। तभी ना फत भाई बेनिफिट रहता है ना कि साफ सफाई बहुत तो इजी ये पड़ती है। कितने सालों के एग्रीमेंट में आप चले गए? अभी तो फत भाई हम लोग को 3 साल का एग्रीमेंट है। ओके। कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हम हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फत भाई। मेन तो आप फत भाई इतना बढ़िया फार्म की जगह हम लोग को बहुत पसंद आई। और फार्म पूरा कैसा है, नीचे कंक्रीट है तो साफ सफाई के अंदर धोने वगैरह के अंदर ये बहुत अच्छा पड़ता है। इसको देखा हुआ लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपका भी फार्म आसपास ही है ना? जी जी। बट पलाई नहीं ले रहे हो अभी? अभी पलाई नहीं ले रहा हूँ मैं, एक्चुअली राजस्थान जाने वाला हूँ बात भाई, इसलिए तो जब तक के पलाई आ रही तो यहाँ पे भेजो हाँ यहाँ पे भेजो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब तक पलाई भाई के पास भेजो। देखो आई थिंक इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ करेज एंड आई थिंक जनरॉसिटी। क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं, अच्छी नो बात फत भाई है, really इनका appreciate। ये बहुत सपोर्ट नहीं रहा ये है बहुत है, सारी चीज के ये अंदर। है। मैं इसको कब से जानता हूँ। मेरा पहली वीडियो जब बनी थी एक फार्म पे, तब ये और अल्तमस मतलब फत भाई जब फार्म का काम चल रहा था 2018 से जान रहा हूँ ना। ही वाज द ओनली गाय हु अकम्पेनिड मी। बहुत से यहाँ पे लोग- आके साथ में बैठना, जो भी चीज़ है थोड़ा मशवरा देना। तो इतने इनका वो लोग support आते रहा हैं इंडस्ट्री में, निकल लेते हैं। अबू साथ टिका हुआ है 2018 से, वही बहुत बड़ी बात है। और खुद का फार्म अल जान गोट फार्म, जिनका हमने लोगो बनाया था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्या बनाना है? अभी तो बहुत शूट भी करना है भाई, सब कुछ करना है अभी। इंशाल्लाह करेंगे, शूट करेंगे। मैं बकरी लेके आ जाऊँ राजस्थान से, फिर विश यू ऑल द बेस्ट। डू वेल। ठीक है। ये खस्सी बकरों की जगह है। Yes, फत भाई, खस्सी हमजा भाई इतना आपने सिर्फ 110 बकरे अंडुल के रखे हो। आप जानते हो अंडुल बकरे ही आते हैं पलाई पे, खस्सी कोई देता नहीं है। नहीं फत भाई खस्सी के भी लिए देता है। इतनी अभी कैसे जगह भाई क्यों मेरा है? अंडुल का लॉट आया है ना, नेक्स्ट मंथ आई गेट अ खस्सी का लॉट। उसके अंदर अच्छे कलर के सोचे हैं, अच्छे कलर के गुजरी है, मतलब वो बच्चे जो पोटेंशियल रखते हैं बनने का। सो विल डू दैट विद द ट्रेडिंग। तो हमजा भाई 6 महीने के बाद आऊँगा मैं। तो कितने बकरे फार्म पे पलाई पर देखूँ तो मुझे लगना चाहिए हमजा भाई सक्सेस? फर्स्ट भाई अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आल्सो विद ट्रेडिंग एंड विद डूइंग द पलाई आई एम स्टिल फीलिंग आई एम एट अ सक्सेस। नो देखो पलाई, आप पलाई के फार्मों से ही आ रहे हो ज़्यादा। मेरा कैसा है फादर, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगले साल मैं दूसरा फार्म खोल लूँ। मेरी तो ये नियत है। 6 महीने के बाद अगर मैं आता हूँ, कितने बकरे मिलना चाहिए पलाई पर? मैं ये क्लिप रिप्ले करूँगा। फर्स्ट भाई इंशाल्लाह 300 बकरे मिलना चाहिए। 300 बकरे पलाई पर? इंशाल्लाह। ट्रेडिंग का माल नहीं रहेगा उसमें? नहीं ट्रेडिंग का माल नहीं, ट्रेडिंग का माल बेच बेच के मैं पलाई कन्वर्ट कर दूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट हमजा भाई।
बट स्कोप है, मार्केट क्या सैचुरेट होते जा रहा है। फास्ट भाई स्कोप तो है, जिसके ऊपर एक्सपीरियंस है, जिसके पास लोग ट्रस्ट करते हैं, या जिसको जिसका दिल मुतमईन होता है, अल्लाह जिसको चाहे रोजी जिसकी लिखी हुई है वो खा के मरेगा। और थोड़ा सैचुरेट नहीं हो रहा है मार्केट? व्हाट डू यू थिंक? पलाई बढ़ रहे, क्लाइंट्स बढ़ रहे, कस्टमर्स बढ़ रहे? कस्टमर तो बहुत बढ़ रहे हैं और ये साल तो और बढ़ेंगे। फास्ट भाई ऐसा देवनार में माल कम पड़ गया था। देवनार में जो माल कम पड़ा है ना उससे शौकीन और बढ़ चुके हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग ये बकरे लेके रख देवे कि क्या पता है। देवनार में एक्चुअली माल भी कम आया था, यूजुअली माल भी कम आया था। 2 लाख तक के चला जाता है, ये बार नहीं गया था 2 लाख। और दूसरी बात फास्ट भाई कैसा क्या मालूम कि अभी शौक बढ़ रहा है, हर कोई बकरे पाल रहा है, और सबका कैसा है कि हर कोई लाख के बकरे पालता है, कोई 10,000 का पालता है। जिसको जैसा शौक है वो कुछ ना कुछ अपना शौक कर ही रहा है। ये क्या है, किसके बकरे हैं? मेंढे? फत भाई देवनार में जैसे माल कम आया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि माल ही कम आया, अभी माल हर फार्म पे कितना कितना माल उतरा है, तो वो हिसाब से एक रेशियो जो हर साल बकरे बिकते हैं उसके ऊपर ही बकरे बिके। किसके हैं मेंढे? फत भाई हमारे ये क्लाइंट है, इनके दोनों मेंढे हैं। ये जितने भी क्लाइंट्स आपको नए मिले हैं यस, वो कैसे आए? बिकॉज फत भाई बहुत सारे जैसे हम लोग आपने अप्रोच किया प्रोएक्टिवली, आपको जानते थे लोग कि यार जानते थे ऐसा। बहुत सारे लोग आपके चैनल के थ्रू जुड़े हैं, लाइफ विद एडी में बहुत सारे अलग अलग चैनल है, सब पे हम लोग की वीडियो बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबके पास से एक क्लाइंट जुड़ा जरूर है। चलो बहुत अच्छी बात है। पुराने लोगों को आपने प्रोएक्टिवली अप्रोच नहीं किया? मैं पुराने लोगों का कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था, मैं अपना काम करता था, मैं वो किसी का ज़्यादातर नंबर नहीं था ऐसा। और दूसरा कैसा कि जिन लोग के नंबर सेव है तो मैं स्टेटस वगैरह डालता हूँ व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो लोग देख लेते हैं। अल्लाह उन लोगों के दिल में डालेगा तो भेजेंगे। ये अपने पलाई की जगह है? यस फत भाई यहाँ से आ जाते, या हम लोग फीड रखते फत भाई यहाँ पे। हाँ, फीड के लिए और भी प्लेस है, देखिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, और ऊपर माला भी है, इसके अंदर भी रख सकते हैं। ओके। यहाँ पे कैसा होता है, बारिश वगैरह का पानी की तरह भी टेंशन नहीं रहता है, तो हम दाना से सिक्योर रहता है। फीड वगैरह भी चूहे वगैरह का नहीं, अभी तो फिलहाल तो चूहे नहीं है, फिलहाल तो चूहे नहीं, क्योंकि चूहे लोग का भी थोड़ा इंतजाम हम लोग रात में करके छोड़ देते हैं। ओके। हो गया ना हमजा भाई? ये अपने केजेस है, क्या साइज है केज का? फात भाई ये वाले जो केजी है 4 बाय 5 के, ये अच्छा आपने एलिवेटेड बनाया साफ सफाई करने के लिए? अच्छा। दोनों केज है फात भाई, एलिवेटेड भी है एंड पैलेट वाले भी है। इसके अंदर फात भाई बकरा 80 किलो का होता है तो मैं इसमें से निकाल लेता हूँ, क्योंकि 80 किलो के बाद बकरे के पैर में थोड़ा सा उसके वजन की वजह से दिक्कत आती है। ओके। पलाई पे है जानवर? हाँ फात भाई ये जितने भी है सब पलाई पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये बेचने के लिए, राइट? ये अपने क्लाइंट का बकरा है, ये क्लाइंट का बकरा है, बेचना है। यस। 2 दांत पे? हाँ 2 दांत। 2 दांत पे सोजत बकरा है, ठीक है। ये माशाल्लाह नहायत ही खूबसूरत बकरा है। यस फात भाई एक दांत फ्रेश निकाला है अभी इसने। वी आर आस्किंग 40,000 फॉर दिस वन। माशाल्लाह। और ये वाला? 42,000 2 दांत फ्रेश। और ये वाला? 37,000 4 दांत फ्रेश। यहाँ पे केजेस कितने हैं हमजा भाई? केजेस फात भाई 110 केजेस है। यहाँ पे कितने हैं? ये एक लाइन के अंदर 10 केज है। ओके। तो और है जगह तो काफ़ी, अगर पलाई बढ़ती है यहाँ तो पे फात भाई इंशाल्लाह भराई के केजेस- बकरे रहेंगे। तो भराई का यहाँ पे आपने पूरा बोला पार्टी- यहाँ पे एक पार्टी बकरा चलेगी। भराई का आया है, कौन सा बकरा है भराई का? वो फात भाई छुपा हुआ है, वो अभी बताना नहीं है। नहीं बताना। तो कहाँ पे? यहाँ पे नहीं कर रहे भराई? नहीं भराई इधर ही होगी, लेकिन अंदर कहीं बकरा रखा छुपा हुआ है। ओके, वो है क्या लास्ट वाला? हाँ भराई का भी एक्सपीरियंस है ना? यस फात भाई। ये तो फात भाई लाइन कैसी कि रोज सुबह उठो रोज कुछ नया सीखो। ये फात भाई हम लोग ने जो सेटअप है ना, इसके अंदर जो फीमेल्स होती है वो रखते हैं, और न्यू बॉर्न बच्चे हैं ना उसको इसके अंदर रखते हैं, मतलब उसके लिए हम लोग ने बनाए हैं। अभी तो फिलहाल इसको ऐसे यूज कर लिए थे थोड़े बहुत बच्चे डालने के लिए। वो ये वैसे था क्या पहले बनाया हुआ है क्या भैंसों के? ये तो फात भाई भैंसों के लिए था, दाने नहाने के लिए। ना? ये दाने के लिए था। इसको हम लोग ने पाइप वगैरह लगा के 2 कंपार्टमेंट बना लिए कि न्यू बॉर्न बच्चे रात में इधर कर दो, दिन के टाइम इधर अपनी माँ के साथ छोड़ दो। Very nice। और ये आपने जो ये वाले बोला वो 4 बाय पैलेट पे रखने के लिए ना? ये इसके अंदर पैलेट्स आएंगे, ये बड़े बकरों के लिए, छोटे बकरों? बड़ों बकरों के लिए, बड़े बकरों। हमजा भाई लाइट वाइट कम लगाया आपने? लाइट वगैरह सब चालू नहीं है ना फात भाई, अभी सब खाली है अपने पास? सब बकरे आधे बाहर ही। कुछ हाँ, बकरे इसके- हैं। वो तो अपने ट्रेडिंग के है Yes। mostly। बहुत खर्चा आया हमजा भाई, कितने आपने केजीज बना दी? 110। Yes, 110 एक kgs केज का का, कितना आया? एक केजी का फात भाई 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है। क्वाइट एन एक्सपेंसिव थिंग। हाँ भाई। और अभी तक के कितने मेन बकरे क्या आए फात थे? भाई केज बनाने का मसला ये है ना कि किसी का बकरा हमारे पास आता है तो उसको एक डेजिग्नेटेड प्लेस मिलती है ना, तो उसका बकरा सुकून से एक जगह पे रहता है। बहुत पतले पतले केजेस है ये वाले। दो छोटे केजी। ओके।
नहीं ये सारे तो एक ही साइज के लग रहे हैं, मुझे एक पतले दो लग रहे हैं। 3 4 ये छोटे केजेस है, बाकी ये जो केजेस है 4 बाय 5 के ये जगह कम थी ना फत भाई, हाँ। तो ज्यादा फिर डबल केजेस बनाने पड़ जाते। ये बड़े हैं अच्छे, जो इसके एलिवेटेड अंदर है। भी छोटे हैं यहाँ पे, देखो इसके अंदर 2 बच्चे आ गए। लो क्या हमजा भाई, अच्छा माशाल्लाह बड़ा बना दिया फार्म। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बड़ा है। यहाँ से वहाँ से देख के लग रहा था ओपन होते ही ख़त्म। इसके अंदर कैसे फत भाई के बरबरे हो गए, बोर हो गए, वो सब बकरे इसके अंदर आ जाते हैं। अभी सीज़न जब ख़त्म हुआ उसके पहले थे कुछ बकरे पलाई थे कि नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। तभी नहीं थे ना, ये अभी शुरू हुआ है। तो सारे बाहर से आए कि मतलब आपने सीजन feeding फत किया? भाई जब आपकी पहली वीडियो बनी थी ना, हाँ हाँ, उसके बाद से पलाई चालू हो गई। अच्छा क्यों तब मैं भी पलाई के बकरे नहीं ले रहा था, मैं थोड़े बकरे मेरी भी सेट हो गए, तो फिर मैंने पलाई के बकरे लेना स्टार्ट कर दिया। ये किसका बकरा है? बोर है? हाँ फत भाई, ये फत भाई हमारे एक उमेर भाई करके, उमेर भाई रकाड़िया, ये उनका। अच्छा, यहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगी? अगर कोई बाहर का विजिटर आता है वो आके सब बकरे देख सकता है अंदर? नहीं देख सकता है फत भाई, तो जिनका जो बकरा है उसको बाहर दिखाया जाएगा। हाँ, दिस गुड, अच्छी बात है। तो ये सब जो कॉमन प्रैक्टिस है वो आपने सीखा है ना? जी फत भाई, कॉमन प्रैक्टिस की फत भाई कैसा है कि बकरा जब दूसरा आदमी को देखता है ना, हाँ। तो वो ज़्यादा एग्रेशन लेता है, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए बेटर ये है, ये हम लोग का फत भाई रूल एंड रेगुलेशन का हुआ है चार्ट है, ये हम लोग का एंट्री चार्ट है। वेरी गुड। हिंदी में समझा दो थोड़ा हमें बेसिक पॉइंट्स। फत भाई साहब इसके अंदर केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर्टेलिटी के ऊपर जो हटके है वो बताओ। दिस लाइक सबको पता ही रहेगा क्या क्या बस वही है, हम सिंह की जो सब- गारंटी नहीं देखते, बस वजन वही- की वही गारंटी सब है, देखते, वही वही सब सब है, वही सब है, और है। कुछ है पलाई नहीं देंगे तो कितने दिन में बेचोगे आप? 2-3 महीने के अंदर बेच 3 देंगे। महीने में बेच दोगे, ठीक है। और एक और चीज़ और भैया पालने का एक और शौक- चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं जो बारिश के मौसम में वजन का वीडियो नहीं भेजते हैं, है ना? जैसे आई थिंक मैं फैसल भाई का भी इंटरव्यू लिया था, फैसल भाई भी नहीं, और कुछ लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और नहीं भेजते। आपका क्या है? फाद भाई जिसका बकरा है उसकी अमानत है, उसको जब वीडियो चाहिए, उसको जैसी वीडियो चाहिए हम लोग भेजेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। ओके, ठीक हम लोग फ्री है, हमारे पास टाइम है, हम लोग उसको वीडियो जरूर डालेंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, ऐसा महीने नहीं है में कि बाय डालेंगे डिफॉल्ट नहीं। जाता है ये वीडियो एक मंथ? बाय डिफॉल्ट फर्द पे हम लोग का 1 महीने के अंदर कैसा है कि एवरी मंथ एक बार हम लोग वीडियो भेजने का हम लोग का एक है माइंड सेट कि भाई अगर समझो आज 1 तारीख को भेजे तो नेक्स्ट मंथ भी 1 तारीख को बकरे का वीडियो ओके, भेज देंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को चाहिए, हम लोग से मिस आउट हो गया, तो ही कैन आस्क फॉर इट, विल शेयर द डिटेल्स। ओके, ये भी एक लाइन है माशाल्लाह। ये भी एक पूरी लाइन है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा है, कैपेसिटी बहुत है। एंड मेन फायदा में कैसा है कि बकरे ले लो, फिर किधर भी बांध दो, उनको कैसे भी खिला दो, वो चीज़ में मज़ा नहीं है। तो केज बनाने का मकसद ये है कि जब पूरा रेडी सेटअप रहता है ना, उसके अंदर जानवर आता है, जानवर ख़राब नहीं होता है, जानवर को फैसिलिटी मिलती है, तो वो पहले दिन से ही अपनी शुरुआत अच्छे से कर लेता है। नहीं, एक चीज़ अच्छा है, साफ सुथरा लगा मुझे फार्म आपका। और फायदा कैसे cages है, बकरे cages नहलाने है, के लिए, हाँ। ज़मीन धोने के लिए मेरा प्रेशर मशीन है। और ये है ना, ये पक्का है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। और फायदा एक वो पूरा इसका पानी जितना भी है ना, ये धुलता है। अभी धूप निकलेगी ना तो ये धुलेगा पूरा, जितना भी है। ये एलिवेटेड केज बनाने का मकसद भी यही है कि इसको मैं नीचे, मेरा प्रेशर वॉश की मशीन है। गर्मी में क्या हाल है? बहुत नहीं फायदा अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी के अंदर ये बहुत अच्छा था, कोई टेंशन नहीं हुआ हम लोग को, इतने सारे बकरे आए, वेंटिलेशन है प्रॉपर। बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, बहुत अच्छा ventilation है। विश यू अल्लाह। क्योंकि हर चीज़ लगी हुई है ना फायदा, फैन है, लाइट्स है, एवरीथिंग है। अभी तो क्या नहीं, मैं टॉक अबाउट वेंटिलेशन, नॉट द एयर इलेक्ट्रिसिटी वाला, क्रॉस वेंटिलेशन है। क्रॉस वेंटिलेशन नहीं फायदा, क्योंकि ये जो जगह खैर है वो तो किबला बारिश दुख की है, ऐसे आप खुद देख सकते हो, झाड़ वहाँ पे हिल रहे हैं। गुड, आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे खुला खुला है ना। यस फाद भाई, वेरी नाइस। चलिए हमजा भाई, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं दिल से चाहता हूँ कि कम से कम 200 बकरे तो होना चाहिए आपको नेक्स्ट बकरा ईद तक के। 300 पलाई टारगेट, आई एम टेलिंग यू, 300 इज एन अनरीजनेबल टारगेट। इट इज़ गुड टू एम वेरी हाई, बट अगर 200 भी बकरे आते हैं ना, बी कंसिडर योरसेल्फ यू नो मोर देन हैप्पी, क्योंकि 200 बकरा इज़ अ ह्यूज नंबर है। बहुत कम फार्मों पर इतना नंबर। कैसे फायदा हम लोग जो उम्मीद और अकीदा लगाते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत से लगाते हैं, तो जब वहाँ से उम्मीद लगाए तो फिर 100-200 का हम लोग फ़र्क नहीं देखते। अल्लाह ने नवाज़ना चाहा, अल्लाह ने इतना बड़ा फार्म खुलवा दिया, तो इंशाल्लाह बकरे ही भरवा देगा। जिसने यहाँ तक पहुँचा वो आगे ही पहुँचा देगा। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करो आप। हम लोग जो मेहनत करो सर, ठीक है। यहाँ पे आज तक जो पहुँचे, अल्लाह की उसके रसूल की मदद से पहुँचे फायदा, नहीं तो किसी के अंदर कुछ भी नहीं है, जिसको दिया रब ने दिया। अभी हम लोग की फीड भी है, एडिलेट की फीड है फाद भाई, ठीक है, हरी पत्ती वगैरह, मतलब कैसे है फाद भाई कि मैं क्या क्या खिला रहे हो फीड में, क्या दे रहे हो आप? फीड के अंदर फाद भाई ये मक्का है, ओके ओके, एंड देन वी हैव रेगुलर मक्का, जौ, मक्का है, ये कुछ अलग हटके डाल रहे हो? ये गोड़ा जीरा है, गोला जीरा, एनीथिंग हाँ डिफरेंट? है ना फाद भाई, वो बताने का नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए, एनीबॉडी इंटरेस्टेड ये कीप फाद योर भाई, ये गोट्स ऑन गेहूं है। पलाई हियर।
रेगुलर फीड है नहीं फत भाई, लेकिन क्वालिटी आप देखो ना, ये एडिलेड की फीड है। हम्म। गेहूँ की आप क्वालिटी देख लीजिए। घोड़ा जीरा भी मेरे पास एडिलेड का है। ये चना है। बहुत से बकरे जो चने पे सेट होते हैं ना फत भाई, और दूसरा जो भराई के बकरे, वो लोग को हम लोग चना खिलाते हैं। ये भी एडिलेड का है फत भाई। मेन कैसा है फत भाई कि दूसरी जगह मिल जाता है, कभी 4 रुपये कम, कभी 5 रुपये कम। एडिलेड का रेट भी कभी कभी कांस्टेंट रहता है, कभी कभी ऊपर नीचे होता है। और ये मिक्स फीड है। इनका अच्छा होता है ना क्वालिटी में। ये जो मिक्स फीड है फत भाई खस्सी बकरे लोग के लिए है। और जो छोटे ज़्यादा बच्चे हैं ना, जो अक्का मक्का नहीं खा सकते, उन लोग को हम लोग देते हैं। चलिए हमजा भाई, वंस अगेन पलाई रेट है 3,500 500, फॉर अंडुल, और खस्सी के लिए 3,200। 3,200 वन Sheeps टाइम के लिए वैक्सीनेशन 3,500, चार्ज। yes। शीप के लिए कोई भी नया बकरा आएगा 3,500 है शीप के लिए। कोई भी नया बकरा आएगा, सो वी चार्ज देम 1,000 रुपीज मैंडेटरी फॉर वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन चार्ज। चार्ज। और किसी को खस्सी कराना है बाद में, कोई अंडुल बकरा दे दिया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज लोगे? नहीं। नहीं लोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और साल में एक बार मेंढे के बाल कटेंगे। मेंढे के बाल कटने साल का में एक बार, चार्ज? साल में वो हम लोग का चार्ज रहेगा। इफ यू वांट दैट हम लोग उसको एक बार ट्रिम आउट करें, सो देन ही हैज टू पे फॉर दैट। उसका भी चार्ज बहुत रीजनेबल होता है, जो इतना बच्चा आइडियली नहीं लेना चाहिए, बहुत कम लोग लेते हैं ना मेंढे का ट्रिमिंग चार्ज। हेयर ट्रिमिंग चार्ज बहुत कम मैं लोग कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो साल में एक बार उतार ही रहा हूँ ना। किसी को 2 बार वैक्सीनेशन 3 और बार उसमें आ ही उतारना रहा है। है ना, तो पैसे निकल ही जाते हैं आपके। नहीं फल भाई, मैं कमा रहा हूँ तो मैं क्यों तुम्हारी जेब से? तुम शौक करो तो फिर पैसा खर्चा करो। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।